मोहम्मद रफ़ी का जादुई पल, फिल्म राजकुमार की यादगार कहानी। दोस्तों, आपने मोहम्मद रफ़ी का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या कभी सोचा है कि एक सिंगर अपनी आवाज को इतने अलग रंगों में ढाल सकता है कि सुनने वाला पहचान ही न पाए। आज मैं आपको ले चलता हूं 1964 की मशहूर फिल्म राजकुमार की ओर। इस फिल्म में थे शम्मी कपूर, साधना, पृथ्वीराज कपूर और प्राण जैसे बड़े कलाकार। कहानी लिखी थी मनमोहन देसाई ने और डायलॉग्स रामानंद सागर ने। गीतों का संगीत दिया शंकर जयकिशन ने और आवाजें दी लता मंगेशकर, आशा भोसले, सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी जैसे दिग्गजों ने। फिल्म के गाने वैसे भी कमाल के थे। रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत जाने वाले जरा होशियार यहाँ के हम हैं राज। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही। लेकिन उनमें से एक गीत में ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। उस गीत के बोल थे, दिल रुबा दिल पे तू ये सितम किए जा। ये गीत एक जंगली तर्ज पर बना जोशीला डांस नंबर था। रात का माहौल, कबीले का जश्न और साधना जी की खूबसूरत अदाएं। अब ऐसे दृश्य में रफ़ी साहब की एंट्री हो तो आप सोच सकते हैं कैसा धमाका हुआ होगा। दिल रुबा दिल पे तू ये सितम। उनकी शुरुआत होती है इन लाइनों से, हम भी तो प्यार में जलते रहे, हम भी तो आग में जलते रहे। आग में जलते रहे, प्यार के शोलों पे चलते रहे। आवाज में एक अलग ही शक्ति, एक अलग ही जोश। शंकर जयकिशन ने इस गीत में तबले और परकशन के ऐसे प्रयोग किए जो उस दौर में बिल्कुल नए थे। रिकॉर्डिंग अपने पूरे शबाब पर पहुंची और जैसे ही आखिरी लाइन आई, रफ़ी साहब ने अचानक अपनी आवाज का रंग बदल दिया। इतना अप्रत्याशित, इतना अनोखा कि स्टूडियो में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हम भी तो आग में जलते रहे। रिकॉर्डिस्ट ने घबराकर शंकर जयकिशन की तरफ देखा, लेकिन जयकिशन साहब बस मुस्कुरा दिए और बोले, चलने दो, यही तो असली जादू है। आशा भोसले जी भी चौंक गईं। बाद में उन्होंने मजाक में कहा, रफ़ी साहब, अच्छा हुआ आपने ये खेल आखिर में किया, बीच में करते तो मैं गाना ही रोक देती। रिकॉर्डिंग पूरी हुई। शम्मी कपूर साहब के चेहरे पर संतोष था। वो जानते थे कि इस गाने में कुछ ऐसा कैद हो गया है जो सालों तक याद रखा जाएगा। और सच भी यही हुआ। लोगों ने जब ये गीत सुना तो माना कि रफ़ी साहब केवल गायक नहीं, बल्कि अपनी आवाज से अभिनय करने वाले कलाकार थे। वो एक ही गाने में अलग अलग मूड, अलग अलग किरदार रच देते थे। आशा भोसले जी अक्सर कहा करती थीं कि रफ़ी साहब गाने के दौरान ज्यादा इम्प्रोवाइज नहीं करते थे। रफ़ी साहब की आवाज तो बदलते नहीं थे, वो उनका आवाज ही बुलंद था और जो हीरो आता था उसको सूट कर जाता था, वो नहीं कुछ चेंज कर। लेकिन जब भी करते इतिहास बन जाता। और दोस्तों, ये गीत उसी इतिहास का हिस्सा है। एक ऐसा गीत जिसने दिखा दिया कि संगीत केवल सुरों का मेल नहीं बल्कि आत्मा का स्पर्श भी है। तो बताइए, क्या आपको भी वो जादुई लम्हा याद है जब आपने पहली बार ये गीत सुना था? हम भी तो आग में जलते रहे, के शोलों पे चलते रहे। कमेंट में जरूर लिखिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को हाइप करें।